कि मैं मरने से पहले अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। मैं इस देश को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। और अगर मैं बच गया तो उस नेक काम में क्या आप मेरा साथ देंगे? सच तो ये है कि हम सब यहाँ से जिंदा निकलना चाहेंगे। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वजह सही है या गलत। मरने से पहले एक बार अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ से निकल गया तो इस देश की गरीबी मिटा दूंगा। अगर मैं बच गया तो आप तीनों उस नेक काम के सहभागी होंगे। वैसे तो सच यही है कि सब यहाँ से जिंदा निकलना चाहेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि उनके बाहर निकलने की वजह सही है या गलत। मेरा नाम जॉय है। क्या आप बदलाव में यकीन रखते हैं? कहते हैं कि बदलाव तभी आता है जब हम खुद से अपनी जिंदगी में कुछ बदलने की कोशिश करें तो। जैसे कि नई जॉब, नई गर्लफ्रेंड, नए तुम। पर मुझे इन सब की जरूरत ही नहीं थी। मैं अपनी लाइफ से खुश था। पर एक दिन सब बदल गया और मैं उसी पर समझ गया कि उस बदलाव को कंट्रोल नहीं कर सकता। लाइफ कब कहाँ कैसा मोड़ लेगी कुछ पता नहीं चलता। इसका नाम मैं है। चलो मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। कल मिलते हैं। आओगे ना? क्या तुम अकेली हो? हाँ हूँ। पहली टाइम पास करने के लिए, दूसरी लाइफ टाइम के लिए। मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत चिड़चिड़ी गर्लफ्रेंड बनूंगी जो तुम पर हर वक्त नजर रखेगी और हमेशा साथ रहेगी। पर मैं तुम्हारे लिए खाना भी बनाऊंगी और तुम्हें बहुत प्यार भी करूंगी। बस बदले में तुम मुझे धोखा मत और मेरी हर शर्त को मानना होगा। तो बताओ, अब तुम बनोगे मेरे बॉयफ्रेंड? और हाँ, तुम्हें अपने एक्स की सारी फोटोज भी डिलीट करनी होगी और जो मैं बोलूंगी वो तुम्हें करना होगा। देखो मैंने फिलहाल तो इतना आगे तक का नहीं सोचा है, पर इतना जानता हूँ कि आज तुम्हें जानना चाहता हूँ। तो बोलो, आपने क्या सोचा है? ओह, मैं समझ गई कि तुम क्या सोच रहे हो। पहले तुम मेरे साथ सोना चाहते हो और फिर उसके बाद तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं। क्यों? सही कहा ना मैंने? अब बताओ। मुझे थोड़ी और जानकारी चाहिए थी। ज्यादा जान नहीं पाया तुम्हें। अब क्या कहना है तुम्हें? एक और रात मिलेगी तुम्हारे साथ। तो क्या डिसाइड किया तुमने? मैं अभी श्योर नहीं हूं, पर मैं तुम्हें हर दिन जानना चाहूंगा। अरे मर गया। क्या हुआ? ये क्या बात हुई? आखिर क्या बात है? हे, हमारी वो पहली रात याद है क्या तुम्हें?
मजेदार थी। ओ, अरे अब क्या हुआ? मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। हमने तय किया था कि जब हम साथ रहेंगे तो घर का खर्च तुम उठाओगे, और अगर तुम्हें वो करना है तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। लेकिन तुम हमेशा ऐसे ही पड़े रहते हो। आखिर मेहनत कब करोगे तुम? काम पे जाओ। 5 मिनट और दे दो, मैं अपनी टीम को बता दूं कि मैं मरा कैसे। पक्का ना? मैं आज ही कोई दिन की नौकरी ढूंढ लूंगा, मेरी चिड़चिड़ी मैडम। अरे तुम वहाँ बैठ के पोस्ट कर रहे हो अभी भी? ठीक है, जा रहा हूँ। आपका हुक्म सर आंखों पर। ठीक है, आपका काम करना बहुत जरूरी है। The number you are trying to call is currently out of service. Please try later. The number you are trying to call is currently out of service. Please try later. The number you are trying to call is currently out of service. Please try later. The number you are trying to call is currently out of service. Please try later. आज इतनी जल्दी उठ गई? तुम तो हमेशा लेट में उठती हो। मैं सोई ही नहीं हूँ। कहाँ थे तुम? ये कोई घर आने का वक्त है? हमने तय किया था ना जॉय कि तुम हमेशा वक्त पे घर आओगे। पिछले 2 साल में आज तक कभी भी तुमने ऐसा किया ही नहीं है। अब कुछ बोलोगे भी तुम? मैं ब्रेकअप कर लेते हैं। क्या कहा तुमने? ऐसा क्या हो गया है? मैंने कल रात को ज्यादा ही पी ली थी। एक बहुत ही हॉट कस्टमर आई थी और मैं नशे में बह गया। झूठ मत बोलो। तुमने सच में मुझे धोखा दिया? मर्द ऐसा ही करते हैं। हम लोग बहक ही जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं हम लोग। तुमने ये सब इंटरनेट पे पढ़ा होगा कि मर्द ऐसा करते हैं, मर्द वैसा करते हैं। तुम एक बहुत ही फट्टू मर्द हो। तुम्हें मुझे धोखा देने की हिम्मत ही नहीं है, समझे तुम? ये सब कहानियां बना रहे हो ना तुम? पर मैंने धोखा दिया। और थप्पड़ मारूं तब झूठ बोलना बंद करोगे? जवाब तो मैं कुछ पूछ रही हूँ। ये दो मुझे, दो।
ये क्या है जॉय? क्या हुआ है तुम्हें? कल रात को मैं अचानक से स्टेज पर गिर पड़ा। उसके बाद फिर मुझे हॉस्पिटल भेजा गया। डॉक्टर ने मेरा सीटी स्कैन किया। और पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। और तुमने मुझे इसके बारे में बताया भी नहीं। मेरी बात मान लो प्लीज। हम ब्रेकअप कर लेते हैं। मैं जानता हूं तुम मुझे जिम्मेदार इंसान बनाना चाहती हो, पर अब मैं सिर्फ गैर जिम्मेदार ही नहीं, एक बोझ भी बन गया हूं। जितना तुमने सोचा था उससे भी ज्यादा बेकार हूं। मैं वो नहीं बन पाऊंगा जो बनाना चाहती हो तुम। मैं वो कभी नहीं बन पाऊंगा जो तुम मुझे बनाना चाहती हो। ऐसा नहीं है। तुम ऐसे मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। क्या तुम भूल गए तुमने कहा था हम दोनों का फ्यूचर साथ है? तुम मेरे साथ ही हो। हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। द एक्सचेंज में नए अनुभव आपका इंतजार कर रहे हैं। हम दावा करते हैं हमारे एक्सचेंज रेट्स और सर्विसेज आपको खुश कर देंगे। हम मनी एक्सचेंज और स्टोरेज सर्विस में आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। ये कौन सी करेंसी है? मैंने तो कभी नहीं देखी। ये मुझे भी नहीं पता। मेरी मॉम के किसी फॉरेनर पति ने उन्हें दिया। इन सबको एक्सचेंज करवा दूं तो मेरी ट्रीटमेंट का खर्चा तो निकल ही आएगा। देखिए मिस, मुझे माफ कीजिए, ये करेंसी हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। आप इन्हें क्यों एक्सचेंज नहीं कर सकते? ये नए हैं। प्लीज आप हमारी मदद करिए। मैंने कहा ना, नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाइए। क्यों नहीं कर सकते? जवाब दीजिए मुझे। ये करेंसी कैंसिल्ड है। महंगाई बढ़ गई है। कभी टाइम मिले तो न्यूज़ देखा कीजिए। अगले को बुलाइए। ये पूरे इन्वेलप का कितना मिलेगा? प्लीज मेरी मदद करिए। मैं नहीं कर सकता। ये करेंसी बेकार है। इससे कुत्तों की बिस्किट भी नहीं खरीदी जा सकती। मैं नहीं। तुम सबसे बड़े कुत्ते यहाँ हो। कोई गड़बड़ मत करो। सुनो मेरी बात सुनो। नहीं, छोड़ो मुझे। चलो यहाँ से। मुझे माफ कर दो। मैं मुझे लगा कि इनसे बात बन जाएगी। सच कहूं तो ये मुझे इनके बारे में एक बार पता लगा लेना चाहिए था, पर मुझसे ये भूल हो गई। प्रॉब्लम इस करेंसी की नहीं है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उस मैनेजर को हमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ जानता हूँ, अब शांत हो जाओ। जो मैं शांत ही हूँ। मुझे बस तुम्हारा वो स्टेटस याद आ रहा है। अच्छी लाइफ, थोड़े पैसे और ढेर सारी खुशियाँ। जरा देखो अब हमारा क्या हाल है। पैसों की अहमियत अब समझ आ गई मुझे। तुम लोग अभी तक यहीं पर बैठे हो?
रास्ता जाम कर दिया। हमारी मदद नहीं करो तो क्या हम यहाँ पर बैठ भी नहीं सकते? हाँ? जो चलो आओ, इनके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। जो रहने दो ना। वैसे इस एक्सचेंज के पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं। ये बहुत सारी करेंसीज भी एक्सचेंज करते हैं और एक्सचेंज के अच्छे रेट्स भी देते हैं। इसलिए तो लोग यहाँ आते हैं और आके इतने सारे पैसे भी एक्सचेंज करते हैं। हाँ बिल्कुल, इनके पास तो बहुत हैं, पर हमारी मदद तो नहीं कर रहे ना। एक मिनट रुको, पर तुम ये सब क्यों सोच रही हो? तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ से पैसे चोरी कर सकते हैं। मजाक कर रही हो क्या? चोरी? नहीं, मैं सीरियस हूँ। देखो, अगर हम अच्छे से प्लान करें तो क्या बोलते हो? ये बहुत मुश्किल है। मैं प्लान ढंग से किया तो बहुत आसान है। मैंने ढेर सारी टीवी सीरीज देखी है। मैं एक अच्छा प्लान बना सकती हूँ। उसे देखो, वही खड़ूस मैनेजर है। सुनो, हाँ? अभी वो लंच ब्रेक पे जा रहा है। प्लान के मुताबिक मैं हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से वेडनेसडे को वहाँ कम लोग होते हैं। तुम यहीं रखो। तुम कहाँ जा रही हो? मैं उस दिन की प्लानिंग हमें अभी से करनी होगी। हम गलती नहीं कर सकते इस बार। हम उस दिन सब कैसे संभालेंगे, यहाँ के लोगों को कैसे संभालेंगे, और भी बहुत कुछ। क्या है? हाँ? गन ये कहाँ से लाई हो? धीरे बोलो प्लीज। अपने एक दोस्त से लिया है, इसलिए इसे अंदर लेके आ गई। पर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर हम इसे वहां ले गए तो हम उन्हें लूट सकते हैं। तुम क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, पर इसके अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ? पैसे इकट्ठे होने तक इंतजार करूं, और उस दौरान तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? इसके अलावा और क्या रास्ता है बताओ? जिंदगी हमें मौके जरूर देती है, पर समय मौके का इंतजार नहीं करता। और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती हूँ। ये क्या है? ब्लैक टेप, होस्टेज का मुंह बंद करने के लिए। तुम बीमार हो कि पागल हो? बहुत गर्मी लग रही है, चलो घर चलते हैं। गर्मी नहीं, फट रही है तुम्हारी। पीछे मुड़ो। अरे मेरी क्यों फटेगी, चलते हैं। हमें चेकिंग करने दीजिए। हम तो घर जाने वाले थे। अपना बैग खोलिए। अपना बैग खोलिए। शायद किचन की वजह से हुआ होगा। ठीक है, आप जाइए। हमें और भी काम है, भूल गई क्या? हाँ, पहले से खत्म कर लेते हैं, ये भी तो जरूरी है ना। चले आप। घबराओ मत, उस गन को मैंने सीक्रेट पॉकेट में रखा है। मुझे लगता है हमें काम किसी और दिन करना चाहिए। नहीं, अब हम यहाँ से पीछे नहीं हट सकते। हमें शुरुआत कर दी है, जब वो हमें बुलाएंगे तो हमें आगे बढ़ना होगा। हाँ। कैसे मिस्टर प्रताप,
कैसे हैं? हेलो हेलो उस मनहूस मैनेजर को देखो। मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आप बहुत स्लिम दिख रहे हैं। धन्यवाद। तुम बिल्डिंग बी में जाकर यस, टीम लीडर को इन्फॉर्म करो, ठीक है? ओके। चलो अब जल्दी जाओ। आप दोनों मेरे साथ आइए। चलिए। क्या बात है, हमें यहाँ क्यों बुलाया आपने? ये पिछले हफ्ते की कैमरा फुटेज है। आप दोनों को यहाँ कई बार देखा गया है। देखकर लग रहा है कि आप दोनों यहाँ का मुआयना कर रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है मुझे। आप दोनों कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर कर रहे हैं ना? मिस नाटी, माफ कीजिए, मुझे ये काउंटर बंद करना पड़ेगा। मैं अभी घर जा रही हूँ। आज हाफ डे ऑफ है। ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो चुका है। हाँ हाँ ठीक है, उसे मेरे पास भेज दो। मैम आप यहाँ आ सकती हैं। गुड आफ्टरनून मिस नाटी, आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? अच्छा हाँ, सुनो मेरी बात। मैं सब संभाल बैठो लूंगा। यहाँ पर एक मिनट। आपने तो पूरी फुटेज देखी है ना? हमने क्या गलत किया है? नहीं किया ना? हम पर बेबुनियाद इल्जाम मत लगाइए। वैसे तो हम कस्टमर्स हैं, पर अब हम जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ की सर्विस बहुत बेकार है, मैनेजर से लेके सिक्योरिटी गार्ड तक सब। अब हम जा रहे हैं। रुकिए, मुझे मेरा काम करने दो। मुझे तुम दोनों की तलाशी लेनी होगी। अगर कुछ नहीं मिला तो आप दोनों यहां से जा सकते हैं। हे, रुको! मैंने कहा रुक जाओ। अरे कौन हो? भागो! चलो 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 निकले यहाँ से। माफ कर दो, हमने क्या किया? आप दोनों के सहयोग के लिए शुक्रिया। मैंने गलत समझा। आप दोनों जा सकते हैं। तसल्ली हो गई? मेरी बात सुनिए, आप दोनों यहीं रुकिए, बाहर मत जाना। क्या? रुक जाओ, वो बेहोश हो चुका है। चल चल
अरे ये क्या कर रहे हैं लोग? ये हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? तुम सब ऐसे ही रहो, ऐसे ही अरे चलो जल्दी भागो यहाँ से। रुको, ऐसे रहो, ऐसे रहो, नहीं तो जैसे हो वैसे ही रहो, वरना सबको मार दूंगा। तुम दरवाजा बंद कर दो, जाओ जल्दी जल्दी करता हूँ। जल्दी करो, जाओ। अभी कर। ये तो लूटने आए हैं। जल्दी करो। वहां पहुंचने के बाद दरवाजे की तरफ भागना। 1 2 3 मैंने कहा था ना, किसी को मत मारना। मेरी बात क्यों नहीं मानी तुमने? मैं अरे मैं, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट जो, अगर हम यहाँ से खाली हाथ निकले तो तुम ट्यूमर से वैसे भी मर ही जाओगे। हाँ, खोलो इसे। उन्होंने देख लिया तो यहीं पर मारे जाएंगे हम लोग। मदद करो जॉय, बैग खोलो। मैं काफी है, चलो चलते हैं। बस करो, हम पकड़े जाएंगे। चलो चलते हैं यहाँ से, निकलो निकलो। 1 2 3 तेरी तो कोई नहीं हिलेगा। हमने सारे हार्ड ड्राइव और कैमरास तोड़ दिए हैं। सामने दरवाजे का कैमरा अभी ओपन है। ध्यान से सुनो, मैं यहां लूटने आया हूं। तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। किसी ने चालाकी की तो मरेगा। जो कहता हूं वो करो, तभी तुम बच पाओगे। ये सब क्या हो रहा है? हम यहां लूटने आए थे और अब खुद बंधक बन गए हैं। जितने भी डिवाइसेस हैं सब बंद करो और उन्हें यहां रखो। पहले तुम। हाँ हाँ, जल्दी। सुना नहीं तुमने? जल्दी बैग निकालो। जल्दी करो। हाँ? मेरी सारी सेल्फीज। जितने भी पॉइंट्स हैं सब छोड़ो। डॉलर, येन, स्विस, फ्रेंच सब उठा लो। हमें तेज भागना होगा। वो तो हमें करना ही होगा, पर खाली हाथ नहीं भागेंगे। पैसे मेरे बैग में हैं। तुम्हें अभी पैसों की पड़ी है? जो पैसे की नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारे लिए करना ही होगा मुझे। ये बताओ, बैग उठाने के बाद हम क्या करने वाले हैं? जब मैं इस घर के बारे में पता कर रहा था तो मुझे पता चला कि पहले एक पुराना घर था। जब हम सिक्योरिटी रूम में थे तब मैंने एक लॉकर देखा जिसके पीछे दरवाजा था। अगर उन्होंने पुराने ढांचे को नहीं तोड़ा होगा तो फिर उस दरवाजे से हम निकल सकते हैं। अब हमारे पास यही चारा है, यहाँ से निकलने का। होशियारी मत दिखाना। जैसा कहा जाए वैसा ही करो। जो कहा है वो करो। यकीन करो हम अच्छे लोग हैं।
चोरी करते हो और खुद को अच्छा इंसान बोलते हो। चुप करो। हम तुमसे अच्छे से पेश आ रहे हैं। अपना मुंह बंद रखो वरना मार दी जाओगी। छोड़ो। गौर से देखो इसको। अगर किसी ने भी हमको परेशान करने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हो गया, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। हमें खून बहाने पर मजबूर मत करो। बाकी का काम ऊपर करना है। जब मैं ऊपर रहूं तो मुझे ध्यान रखना होगा कि तुम यहां कुछ गड़बड़ ना करो। तुम और तुम मेरे साथ आओ और बाकी लोग आ जाओ। खोलो। हम बस 3 लोग हैं, इससे ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते, तो हम बस वही सामान उठाएंगे जिसकी कीमत ज्यादा होगी। मुझे इस रूम से 5 करेंसीज चाहिए। तुम वॉर्ड से सबसे कीमती चीज ला कर दोगे मुझे। तुम दोनों हर सामान उठाने में हमारी मदद करोगे। दरवाजा खोलो और वॉल्ट के अंदर से मुझे सबसे कीमती चीज दिखाओ। जल्दी करो, टाइम नहीं मेरे पास। इसके लिए मुझे मेरा आईपैड चाहिए। तो जाओ लेकर आओ जल्दी। हाँ, लाता हूँ। तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। सुनो, यहाँ जो सबसे कीमती सामान है उसकी तलाश करो। ये काम इतना मुश्किल नहीं है। हिलना डुलना मत। चुपचाप बैठी रहो, समझी? तुम जाकर पैसे लेकर आओ जल्दी। हाँ, जल्दी करो। हाँ, मिल गया। हाँ, जाओ, खोलो इसे। हाँ, जल्दी। हाँ, कर रहा हूँ। ये दरवाजा खुला है। हाँ, ए, हट। ये क्या हुआ? तेरी तो खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम क्या कर रही हो? तेरी तो हे, इसको खोलो। अलार्म बंद करो, इसे खोलो। जल्दी। ओके, ठीक है। जल्दी।
रुक जाओ तुम दोनों, भागने की कोशिश मत करना। बटन किसने दबाया? अंदर जाने से पहले बटन दबाया होगा। अलार्म बंद होने के 15 मिनट बाद यहाँ पुलिस पहुंच जाएगी। तुम मरना चाहती हो क्या? मुझे मेरे बॉयफ्रेंड की दवाई चाहिए थी। हिलना आप मत खुद ही वरना देख गोली लो। चला दूंगा। ये उसकी बीमारी की रिपोर्ट है। दोबारा ये हरकत मत करना वरना गोली चला दूंगा। चुपचाप बैठी रहो। देखो, हमें जाने दो, हम पुलिस को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। सुनो, हमारे पास 10 मिनट है। क्या करना है हमें? ऐसे झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। जितनी जल्दी पुलिस यहाँ आएगी हम सबके लिए अच्छा होगा। यही एक रास्ता है। ठीक है, तुम नीचे जाकर देखो। ओके। रुको, ध्यान रखना कोई खून खराबा ना हो। ओके। ये क्या किया तुमने? अपना मास्क क्यों उतारा? इसकी तोप, इसे ज्यादा चर्बी चढ़ी है। तेरी तोप। नीचे क्या हो रहा है? हाँ, मैं मास्क नहीं हटाना था, लेकिन नंबर 3 ने हटा दिया। कोई ज्यादा शाना बनना था। लेकिन अब सब ठीक है। नहीं, जब एक चेहरा देख ही लिया है तो मास्क क्यों लगाना? नंबर 3 को ऊपर भेज दो। तुम ऊपर जाओ। वो मैनेजर अंदर घुस गया है, उसी वजह से अलार्म बजा है। अब पुलिस आती ही होगी। अब समझ में नहीं आ रहा कि इस दरवाजे को कैसे खोलूं। अंदर के पैसे नहीं ले सकते तो बाहर के पैसे लेकर निकल जाते। दरवाजा खोलो जल्दी। मेरे पास चाबी नहीं है। चाबी सिर्फ मैनेजर को दी जाती है। खोल इसे। मुझे चोट मत पहुंचाओ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। वो कभी बाहर नहीं आएगा। वो बहुत मतलबी है। वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी जुबान संभाल कर बोलो। सुनो, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। अरे तुम क्या फायर करोगे? मैं आज ही ये नौकरी छोड़ रही हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी तुमने काम पर बुलाया। घटिया मुझसे आदमी। ऐसे बात करोगी? हैं? भूल गई? डिलीवरी के लिए पैसों की जरूरत थी और मैंने ही तुम्हें दिए थे। मक्कार औरत हैं? मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने अपनी औकात दिखा दी। प्रमोशन नहीं मिलेगा। तुम चाहते हो मैं इन्हें बताऊं कि तुम्हें प्रमोशन कैसे मिला था? सबको तुम्हारी असलियत असलियत बता बताओ। दूं क्या? बस बहुत हुआ। तुम दोनों अपना मुंह बंद करो। किसी को इसका पासवर्ड पता है? चुपचाप क्यों खड़े हो? सिर्फ मैनेजर को ही पता है। हमें उसकी टेबल चेक करनी चाहिए। कहीं ना कहीं तो लिख कर रखा होगा। हमारे पास उतना समय नहीं है। जॉय, नहीं, सुनो, एयर डक्ट वॉल्ट के अंदर जा रहा है। तुम ऊपर चढ़ोगी। तुम इसे उस बेहुदे आदमी से बात करने के लिए भेजना चाहते हो? उससे? हाँ, तो इसकी जगह मैं जाऊंगा। फिर तुम बेवकूफ हो क्या? मैं इसे जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम वहां घुस नहीं पाएंगे। लेकिन मैं क्यों मदद करूं? मुझे क्या मिलेगा? ये लेने देने की बात बीच में कहां से आ गई? तुम नहीं जाओगी तो ये गया। ठीक है ठीक है। ऐसा मत करो। जॉय, मुझे उस गधे को डराने के लिए गन मिल सकती है क्या? याद रखना, ये करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। 5 मिनट में वापस नहीं आई तो फिर ये गया।
उस दिन तो बहुत चौड़े हो रहे थे ना तुम। दरवाजा खोलो अभी, वरना मैं गोली चला दूंगी। हाँ, ठीक है, खोलता हूँ। मुझे कीबोर्ड के पास जाना होगा। जल्दी गोली मत चलाना। खोलो। हाँ, खोलता हूँ ना। नहीं। तुम्हें क्या लगा खोल दूंगा? मैं अंदर क्या हो रहा है? चुप। मैं तुम ठीक तो हो? मैं देखो, अगर उसे कुछ होगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या कहा? हाँ? रुक जाओ। Hey, stop it! जो तुम्हें लड़ना आता ही नहीं है। हिम्मत तो है इसमें। मार डाला। जाओ अंदर से कीमती चीज उठाकर लेकर आओ। जाओ जल्दी लेकर आओ। इन लोगों ने हमारे चेहरे देख लिए हैं। इन सबको ठिकाने लगा दो। समझ गया, बस इतना बताना कब करना है। हम पुलिस वाले हैं, अलार्म बजने की वजह से आए हैं। अंदर सब ठीक है ना? अरे पुलिस आ गई। चुप रहो, बैठे रहो। अपना मुंह बंद करो गधे, शांत रहो। अब क्या होगा? आप लोग अंदर ठीक है ना? भूल कर भी अंदर मत आना। भाग जाओ यहाँ से। हम यहाँ लूटने आए हैं। हमने सबको किडनैप कर लिया है और सबकी जान खतरे में है। अपने हेड को भेजो मुझसे बात करने के लिए। उनको कॉल करो। चुप, अपना मुंह बंद रखो। डर की वजह से कपड़े गीले कर लिए, बेवकूफ औरत। तुम गलत समझ रहे हो, मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, प्लीज। अब क्या करें हम? अरे अब मुझसे क्या पूछ रहे हो? हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं ये सब देख नहीं सकता। अब क्या करें? मैं भी नहीं जानता, कभी डिलीवरी नहीं की मैंने। मैंने भी नहीं करवाई कभी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सारी गलती तुम्हारी है। तुमने अलार्म बजा के पुलिस को क्यों बुलाया? हमने कहा था किसी को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन नहीं। लेकिन उंगली करने का शौक है ना, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मत मारो प्लीज, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, मैं डायबिटिक भी हूँ। मैंने अलार्म नहीं बजाया था, मैं बिल्कुल नहीं बजाया था। पर मैं जानता हूँ कि और के सामने लगे अलार्म को किसने बजाया होगा। सच कह रहा हूँ, वो मनहूस स्वान है, उसी ने अलार्म बजाया था। बस करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे सर पर बंदूक तनी है, डर से मेरी हालत खराब है। मैं अपने और अपने बच्चे की जान मुश्किल में क्यों डालूंगी? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये तुमने किया है। तुम ही ने किया था। तुमने किया तुम है। क्या दिखाना चाहती हो कि तुम अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हो? एक चोर के साथ मुंह काला करने से पहले तुमने सोचा क्यों नहीं कि तुम्हारा बच्चा भी अपने बाप की तरह चोर बनेगा? कहाँ है वो? जेल में है ना? अरे चुप रहो। चोर भाई, वैसे इसका पति बहुत ही बुरा था। आप तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। समझ में आ गया, ये औरत नाटक कर रही है ताकि आप इसे यहाँ से जाने दे। ये आपको धोखा दे रही है। कितनी चालाक है ये वहाँ। तुम कितने बड़े झूठे हो। तुमने इनसे झूठ बोला कि तुम डायबिटिक मुंह बंद हो। रखो। तुम हर रोज ऑफिस में चीनी वाली चाय मंगवाते लेकिन हो। मैं उसे पीता नहीं था। तुम झूठे हो। झूठ है तुम ये। झूठे हो। तेरा तुम करियर झूठे खत्म हो गया। हो। बर्बाद कर दूंगा मैं तुझे। हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ, मेरा ब्लड शुगर लो हो रहा है, चक्कर आ रहा है। मैं डायबिटिक हूँ, मुझे गोलियां चाहिए। प्लीज कोई दे दो, जान बचा लो मेरी। ये गोलियां दूं? अगर तुम डायबिटिक हो तो दवाइयां साथ क्यों नहीं रखते? भूल गया था, दवाइयां खरीदने जा ही रहा था कि आप तुम्हें लोग आ पता गए। है हमारे अब मैं पास क्या तुम्हारे करता? ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसे हैं। बस बस यहाँ से निकलना है। पर वो बैग कहाँ है? प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं दवाइयों के बिना मर जाऊंगा। मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बीवी विधवा हो जाएगी मेरी। मुझे जाने दो। चुप मिस्टर बैंड,
तुमने लुटेरों को ही लूट लिया? ये सब करने की हिम्मत कैसे मिलती है? क्या तुम्हें याद है एक बार तुमने कहा था सिक्योरिटी रूम में एग्जिट है? हाँ। ठीक है, मेरे पास सिर्फ पैसे ही नहीं है, ये भी है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा। अरे इसे क्यों उठा लिया तुमने? तुम्हारी इतनी क्यों फट रही है? अगर उन्होंने तुम्हें इसके साथ देख लिया तो मारे जाएंगे। देखो मैं, मेरी बात सुनो, हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। सुनो, देखो जो कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। जब उनका ध्यान भटकेगा हम बैग उठाएंगे और सिक्योरिटी रूम की तरफ भागेंगे और हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है? मैं मर जाऊंगा, सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे इनकी मदद करने दो। चुप रहो, तुम्हें उन्हें ये नहीं बताना चाहिए था। पागल हो क्या? मुझे माफ करना, पर इन्हें तड़पते हुए नहीं देख सकता मैं। इनकी मदद करनी ही होगी। मुझे बचाओ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अपना चश्मा उतारिए। पागल हो तुम? तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंसूंगा। मन कर रहा है तुम्हारी असलियत बता दूं। नाटक कर रहे हो तुम। बता दूं क्या सबको? बचा लो, बचा लो, ऐसा मत करना, मुझे बचा लो। इन्हें मेरे बारे में कुछ मत बताना क्या? प्लीज। हालत ठीक नहीं है। अपने घुटनों को मोड़कर बैठिए, ऐसे मेरी तरह अपने घुटनों पर बैठ जाइए। घुटनों को ऊपर उठाइए। मैं नहीं जानती थी यहाँ सच में डॉक्टर होगा। प्लीज उन्हें मत बताना। दोनों ही नाटक कर रहे हैं। डॉक्टर, इनकी भी हालत ठीक नहीं है। बेहतर यही होगा कि इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकाला जाए। मर जाऊंगा। अब क्या करें? सुनो, बहरी हो क्या? जाके फोन उठाओ ना। चुप करो, अब तुम मेरे बॉस नहीं हो, खुद उठाओ। हैं? जाकर फोन उठाओ जल्दी। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। तुम उठाओ। तुम फोन उठाओ। हाँ। हेलो, बोलो। हेलो, मैं हूँ इंस्पेक्टर पोंग, इस यूनिट का इंचार्ज बोल रहा हूँ। अच्छा, पुलिस के इंचार्ज का फोन है। वो कह रहा है कि यहाँ का इंचार्ज कौन है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ मेरी बात किससे हो रही है? ठीक है, नाम मत बताओ, पर प्लीज तुम्हारी डिमांड बता दो। हमें एक फुल टैंक गाड़ी चाहिए। तुम्हारे पास केवल 3 घंटे हैं। अगर 3 घंटे में गाड़ी नहीं मिली तो इसके बाद हर घंटे में एक लाश मिलेगी। ओ नहीं। अगर कुछ और चाहिए होगा मैं खुद कॉल करूंगा। कितने हैं वहां पर उनके लिए पानी और खाना भेजना है? इन सब का ध्यान रखना। सुनो, जानते हो मैं पहले पुलिस में काम करता था। अभी ये बताने का क्या मतलब है? बताने का मतलब ये है कि ना ही हमें सिर्फ पैसे बचाने हैं, बल्कि इन सब की जान भी बचानी है हमें। तुम एक बहुत ही मेहनती इंसान हो।
जानता हूं कि तुम पुलिस की नौकरी करना चाहते थे, पर तुम कभी कर नहीं पाए अपनी बीमारी की वजह से। भले ही तुम कभी नौकरी नहीं कर पाए पुलिस की, लेकिन ये एक अच्छा मौका है दुनिया को दिखाने का। देखो, काउंटर पर गन्स रखी है और तुम्हारा निशाना भी अच्छा है। अगर गन्स मिल जाए तो मुझे यकीन है कि तुम उन्हें संभाल सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ये क्या हुआ? मैंने कहा था होशियारी मत करना। देख लिया इसका अंजाम। अगर किसी ने भी होशियारी की तो उसका भी यही हाल होगा। हेलो, अंदर क्या हो रहा है? गोली चलने की आवाज आई। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मैंने वार्निंग दी है। अगर तुम्हें लगता है कि वैन में बैठकर तुम यहाँ से निकल जाओगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुरंत सरेंडर कर दो, इसी में तुम सब लोगों की भलाई है। याद रखना, अगर सभी सुरक्षित होंगे तभी तुम सबकी सजा कम हो सकती है। सरेंडर कर दो। नहीं, गाड़ी चाहिए। प्लान बी, इन सबको नकली गन्स और मास्क दे दो। मौका मिलते ही हम वो बैग उठाएंगे और सिक्योरिटी रूम की तरफ भागेंगे। भागो! ये काम क्यों नहीं कर रहा है? लगता है नकली है। मुझे कैसे पता होगा? खोलो इसे, बाहर आओ, अरे यार, बाहर आओ, फंस गए। रुको, मैं आता हूँ। जल्दी दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, ओह नो। जल्दी खोलो इसे। खोलो। आराम से चलो। गन नीचे। सुना नहीं? तुरंत। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सब लोग कवर कर लो। चलो। अब शूट करो मुझे। फेंको। मुझे मारोगे? मुझे मारोगे? तेरी तो। रुक जाओ, रुक जाओ, बस करो। छोड़ो मुझे। अरे बस करो, रुको। अंदर जाएं सर, दरवाजा खुला हुआ है, आगे बढ़ सकते हैं। रुक जाओ, अंदर की स्थिति का हमें अंदाजा नहीं है। ये एक चाल भी हो सकती है। हेलो, अंदर क्या हो रहा है? कुछ नहीं इंस्पेक्टर,
बस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। अब सब कुछ ठीक है। जल्दी ही मेरी शर्त को पूरा करो। सुनो, मैं समझ गया हूँ कि वो लोग कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले? मेरी एनालिसिस के हिसाब से ये हम सब के हाथ में एक नकली गन और चेहरे पर नकाब पहनाएंगे ताकि पुलिस को पता ना चल पाए कि हम में से बंधक कौन है। जब हमें बाहर निकाला जाएगा तब पुलिस गोली नहीं चलाएगी और ये कमीने आसानी से निकल जाएंगे। जॉय, जॉय, तुम ठीक हो ना? कोई है? मेरे बॉयफ्रेंड को एंजाइटी अटैक हो रहे हैं। प्लीज कोई इन्हें वॉशरूम लेके जाओ। मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे तुम्हारी एनालिसिस में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मेरी सलाह सुन लो, हड़बड़ी में कुछ भी मत करना, तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा। मुझे लगता है पुलिस स्वैट के आने का इंतजार कर रही है। तुम्हारे कुछ करने के दौरान अगर वो अंदर आ गए तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी और तुम्हारा प्लान भी फेल हो जाएगा। समझ गए ना? अगर तुम इतने स्मार्ट हो तो फिर बताओ ना कि हमें अब क्या करना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग यहाँ से भागोगे या फिर इनका मुकाबला करोगे, पर अगर मैं तुम लोगों की जगह होता तो मैं इन सब का मुकाबला करता। हमारी संख्या इनसे ज्यादा है और हम सब मिलकर इन पर काबू पा सकते हैं। अगर सही मौका देखकर हम सब इन पर वार करें तो बात बन सकती है। अगर सहमत हो तो मेरे इशारे का इंतजार करो। ठीक है। ओके, मौका मिलते ही मैं सबको इस प्लान के बारे में बता दूंगा और जीत हमारी। तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? अब बस भी करो ना। सुनो तुम लोग, क्या हो रहा है यहाँ? हालत ठीक नहीं है, बाहर ले जाओ इन्हें। अगर ये यहाँ रही तो मर भी सकती हैं। मेरे सिर में भी चोट लगी है, मैं मर सकता हूँ, बचाओ मुझे, जाने दो। मैंने सोचा कि हम इनका इस्तेमाल करके पुलिस से अपनी शर्त पूरी करवाएंगे। इस प्रेग्नेंट औरत को भेजने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हमें किसे भेजना चाहिए? जो भी जाएगा उन तक हमारी बात पहुंचा देगा। इसे बाहर भेजो। और अगर इसने कोई चालाकी की तो? अगर किसी ने कोई चालाकी की तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारी 2 शर्तें हैं। एक डायबिटीज का पेशेंट है, उसको इंसुलिन चाहिए जल्दी से। भागो में और वापस मत आना। अगर उसे इंसुलिन नहीं मिला तो 10 मिनट में उसकी मौत हो जाएगी। दूसरी, अंदर एक प्रेग्नेंट औरत भी है, हमें वैन जल्दी से दे दो। आधे घंटे में वैन मिल गई तो हम उसे छोड़ देंगे, वरना सिर्फ वो दोनों ही नहीं, हर आधे घंटे में एक मासूम की जान जाएगी। हमारी ये शर्तें जल्दी से पूरी करो, नहीं तो तुम्हें ये महंगा पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से इंजेक्शन लेकर आओ। जी सर। ठीक है, शुक्रिया। मैं ये इंजेक्शन तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है? कुछ और बताना चाहोगी मुझे?
तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। पता है मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? तुम्हें खोने का डर। तुम इंजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तुम तो इसके बिना मरने वाले थे ना। लगाओ, जल्दी करो। तुमने सबसे ज्यादा परेशान किया है। अगर तुमने ये इंजेक्शन नहीं लिया ना तो सारी गोलियां तुम्हारी खोपड़ी में उतार दूंगा। ऐसा मत करना। मैं देखता हूँ। अपनी शर्ट उठाओ। तुम्हें पता है मैं डॉक्टर हूं तो मुझे तुम्हारी जान बचानी होगी, पर अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो इन्हीं हाथों से तुम्हें मार देता। तुम दोनों ने मुझे झूठ बोला। नहीं नहीं नहीं, मत मारना मुझे, मत मारना। फोन उठाओ। गाड़ी तैयार है पर सड़क पर बहुत ट्रैफिक है, इसलिए मुझे सड़क खाली करानी होगी और इस काम में हमें और समय लगेगा। हम और समय नहीं दे सकते। और वक्त नहीं मिलेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि हम समय नहीं दे सकते। जी सर, मैंने उनसे बात की है। यहाँ पर गोली भी चली है। हम उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। मुझे स्वेट की मदद चाहिए, जल्द से जल्द। वो हर आधे घंटे पर एक जान ले रहे हैं। और वक्त नहीं मिलेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि हम और वक्त नहीं दे सकते। समझ गए ना? बाय। लेकिन सर, यहाँ की सिचुएशन क्रिटिकल है। मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच रहा हूँ। मेरे आने के बाद ही फैसला होगा। लेकिन सर, हद है। लोगों की जान से ज्यादा इन्हें अपने नाम की पड़ी है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम मजाक कर रहे हैं क्योंकि तुमने हमारी बात ही नहीं मानी। इसीलिए ना चाहते हुए हमने एक आदमी को मेडिकल टीम जल्दी! मुझे उम्मीद है कि तुम किसी और को खतरे में नहीं डालोगे। शांत रहो, शांत रहो, लेट जाओ। शांत रहो, चिल्लाओ मत, आराम से। काम डाउन, शांत हो जाओ। उस प्रेग्नेंट औरत को भेजने की तैयारी करो। ये कैसी आवाज है? किसी को चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं हुआ। उसी औरत की आवाज है। देखो, उसके साथ किसी और को भेज देना क्योंकि वो खुद नहीं चल पाएगी। उसे सही सलामत भेजोगे तो हम गाड़ी दे देंगे तुम्हें। अच्छा ठीक है, हम उसे भेज रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि इसके साथ में किसको बाहर भेजूं? मुझे बाहर भेज दीजिए कि पढ़ाई करके आई हूँ और अभी कुछ ही दिनों में मेरी फाइनेंस की पढ़ाई करके आई हूँ और अभी कुछ ही दिनों में मेरी सरकारी नौकरी का इंटरव्यू है। अगर मुझे वो नौकरी मिल गई तो मैं इस देश को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। मैं बचपन से ही समानता में विश्वास रखती आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस देश के हर नागरिक के पास पैसे हो, सिर्फ अमीरों के पास ही नहीं। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद अपने परिवार के लिए मैंने बहुत कुछ किया, पर फिर भी कुछ ऐसी मुश्किल थी जिसकी वजह से अपनी बेटी से मिल नहीं सका। और अब ये बस एक आखिरी ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले अपनी बेटी को देखना चाहता हूं। तुम मुझ पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, पुलिस को कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं बुढ़ा हो चुका हूं, थका हुआ हूं,
चीजें भूल जाता हूँ। अगर वो पूछेंगे भी तो मैं कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरा यकीन करो, मुझे अपनी बेटी से आखिरी बार मिलना है। बेटी के अलावा किसी की शक्ल याद नहीं रहती। तुम बहुत मेलोड्रामेटिक हो। मैं यहाँ से निकलकर बस अपने मेहनत के कमाए हुए पैसों को खुल के खर्च करूंगी। तुम नहीं जानते बार में 8 साल तक डांस करना कितना मुश्किल होता है, थका देने वाला काम है। मैं तो बस पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। बेवकूफ, ये लोग पागल नहीं है जो तुम्हें जाने देंगे यहाँ से। मैं 20 सालों से मैं एक भिखारी था। हालांकि अब मैं भिखारी नहीं हूं, पर अब भी मंदिर के समिति का हिस्सा हूं। और इस साल मुझे 100 भिखारियों को पढ़ाई के लिए इंडिया ले जाना है। उसके लिए मुझे पैसे इकट्ठे करने। और अगर मैं बच गया तो उस नेक काम में क्या आप मेरा साथ देंगे? तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, तुम यहीं रहोगे। सच तो ये है कि हम सब यहाँ से जिंदा निकलना चाहेंगे। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वजह सही है या गलत। तुम कितनी समझदार हो। मैंने तय कर लिया है कि उस औरत के साथ कौन जाएगा। मदद करिए प्लीज, हमारी मदद करिए। मेरे हाथ में चोट लगी है और ये लड़की प्रेग्नेंट है। बस यहीं बैठा आपको दो। कहीं पर चोट तो नहीं लगी है ना? आराम से बैठ जाइए। कहीं चोट नहीं लगी ना मैं आपको? ठीक हूँ। ठीक है। थैंक यू। चल अंदर। चलो फोन उठाओ। तुम्हारी गाड़ी यहाँ से नहीं निकल सकती। क्यों? सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ है। अंदर कितने लोग हैं बताओ मुझे। अंदर खाना और पानी भेज सकता हूँ मैं? शिट, क्या हुआ? पुलिस हमारे साथ में खेल खेल रही है। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ पूछना है। अंदर की सिचुएशन कैसी है? मेरी गर्लफ्रेंड अंदर है, प्लीज उससे बचा लीजिए। उसे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कीजिए आप। क्या तुम उनकी हुलिया बता सकते हो? उनके चेहरे ढके हुए हैं, उनको किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, शुक्रिया। आप चलिए, उठिए आराम से। यहाँ से निकलने से पहले गन को ऊपर उठाकर रखना। और याद रहे, कोई भी पुलिस से नजर नहीं मिलाएगा, सीधे वेन में चढ़ जाना। समझ गए ना? के हैं? हीरा टूट गया। अबे कमीने, तूने मुझे नकली डायमंड दिए। बोल जल्दी। ये नकली डायमंड तो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे मैंने असली वाले रखाए थे, पर ये तो नकली हैं। असली वाले कहाँ हैं? तो तुम कौन से दूध के धुले हुए हो? डायमंड चोरी करते हो, लूटते खुद हो और इल्जाम मुझ पर लगाते हो। कमीने, बदमाश। तू इन पर इल्जाम क्यों लगा रहा है? तूने तो मुझे लूटा है, इडियट। इन नकली डायमंड के लिए तू मुझे कभी पैसे नहीं देता, धोखेबाज। हम तो 10 सालों से दोस्त थे और तूने मेरे साथ ये किया। बस करो मक्कार, तुमने मेरे साथ क्या किया है? 10 साल की दोस्ती थी, भूल गया क्या सब? ये डायमंड चोरी करता है, इसके पैसे को मैं ब्लैक से व्हाइट करता हूँ। मंदिर की समिति में इसीलिए तो शामिल हुआ था, सिर्फ पैसे के लिए। तेरी तो- एक नंबर का मक्कार है ये। अरे, छोड़ो मुझे। बस चुप रहो। गाड़ी पर चढ़ने से पहले अब मुझे कोई भी परेशानी नहीं चाहिए, समझे? ये क्या फिर से गोलियां चली? कोई नहीं हिलेगा, समझे? नीचे बैठो, मैंने कहा नीचे बैठो। तुम भी
क्या? जो हेलो, गोली की आवाज आई है, किसी को कुछ हुआ तो नहीं? उससे कहो कि सबको काबू में करने के लिए हवाई फायरिंग की है। हाँ, सब कुछ ठीक है यहाँ पर, किसी को कुछ नहीं हुआ है। तुमने रोड ब्लॉक्स और स्पाइक स्ट्रिप्स लगा दिया ना? हाँ, रोड ब्लॉक और स्पाइक स्ट्रिप्स लगा दिया ना। अगर हमने उन्हें यहीं पकड़ लिया तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। मैं अब यहाँ से किसी तरह निकलना चाहता हूँ। तुम पुलिस की अगली चाल को एनालाइज करो अच्छी तरह से। कितना अजीब है ना, लुटेरा अपने बंधकों से ही पूछ रहा है कि यहाँ से हम बाहर कैसे निकले। एक बंधक खुद ही चोर था और एक लुटेरा वहाँ बाहर बंधक बना बैठा है। उससे भी बड़ी बात तो ये है कि कोई नहीं जानता कि हम इन लुटेरों को ही लूटने वाले हैं। क्या खिचड़ी पकी हुई है। क्या हमारे प्लान को तुमने सबको बता दिया? हाँ, बता दिया। कोई नहीं हिलेगा। कुत्ते की तरह हाँफ रहे हो। मैंने तुझे पहले ही समझ लिया था चालाक बुड्ढे। तुम इन सबको आपस में लड़ाना चाहते हो ताकि तुम बच जाओ। तो इसमें गलत क्या है? हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान ही हूँ, अपनी जान बचाना चाहता हूँ। गलत क्या है? ये एक जुए के खेल की तरह है और मैं इससे सबके जिंदा रहने का चांस बढ़ा रहा हूँ, समझे? सब कुछ ठीक चल रहा था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। गन को फेंक दो, नहीं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड मारा जाएगा। तो तुम सब भी मारे जाओगे। तुम सबको ये भी नहीं पता कि तुम्हारे बंदूक असली है या नकली। चलाओ गोली। तुम्हारे लिए उसकी जान तुमसे ज्यादा कीमती है। तो फिर हम सब खत्म हो जाएंगे। तुम मुझे मारोगी, ये इसे मारेगा, मैं इसे मारूंगा, फिर ये सब हॉस्टेज को मार कर पैसा ले जाएगा। अरे ये कैसा रायता फैल गया है यहाँ पर। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, गन नीचे फेंक दो। ठीक है ठीक है ठीक है, जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं जिद मत करो, ये बहुत रिस्की है। जो मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। ठीक है, माफ करना, मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। हे, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, मैं को मत मारो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, हमें माफ कर दो। मैं ठीक है, मारना है तो मार दो, लेकिन असली डायमंड कहाँ है वो बस मैं ही जानती हूँ। झूठ मत बोलो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं पता कि मैनेजर ने अंदर वॉल्ट खोलने से पहले क्या किया। दरवाजा खोलो।
वरना तुम मारे जाओगे। बेवकूफ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। तू तो गई। वो नकली है गधे, असली मेरे पास है। जल्दी ठीक है। दरवाजा खोल वरना गोली चला दूंगी मैं। चलो ठीक है, ठीक है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, प्लीज मान जाओ। कैसा ऑफर? तुम्हारे पास जितने पैसे हैं डायमंड उससे ज्यादा कीमती है। मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तुम केवल अपने यार को बचाना चाहती हो। जरा सोचो, इतना बड़ा डायमंड, उसकी कीमत क्या होगी? मैं वो तुम्हें दे सकती हूँ, पर बदले में तुम हमें कुछ नहीं करोगे। ढूंढो, जल्दी करो, अपना बैग दो, लाओ। इंस्पेक्टर, क्या सिचुएशन है? जैसा कि आपने कहा था, हम तब से खड़े ही हैं। अब मैं आ गया हूँ, शुरू हो जाओ। जी सर। स्वैट की टीम को तैयार होने दो। जी सर। सुनो, तुम यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते, यहाँ से चले जाओ। चलो अब जाओ। वो मेरे या मेरे बॉयफ्रेंड के पास नहीं है। हो सकता है कि मैंने उसे मरे हुए सिक्योरिटी गार्ड में, या उस प्रेग्नेंट औरत में, या तुम्हारे उस साथी के साथ बाहर भेज दिया हो। ये भी हो सकता है कि मैंने कहीं छुपा दिया हो जब तुमने मुझे बाहर भेजा था। मुझे यकीन नहीं। कोई बात नहीं, तुम मुझ पर यकीन मत करो, बट इतना तो मान लो कि सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि वो कहाँ है। ऐसी सिचुएशन में एक सलाह देना चाहता हूँ। क्या है? तुम उस पर यकीन मत करो, पर अगर उस डायमंड की कीमत के बारे में सोचो तो एक चांस दे सकते हो। मेरे कहने का मतलब कि 50-50 चांस। अगर तुमने इसे मार दिया तो 50% चांस 0 बन जाएगा, इसलिए हमें खरीद लो। एक बात और, जो पैसे तुमने लूटे हैं हमें देकर तुम हमें खरीद सकते हो। एक मिनट, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जिस डायमंड की बात हो रही है वो मेरा है। जो चीज तुम्हारी है ही नहीं उसका मोल भाव क्यों कर रहे हो? देखो, हट जाओ, हट जाओ, सब लोग हट जाओ। फायरिंग बंद करो। गन नीचे फेंको गधे। तुम तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भेड़ की खाल में भेड़िए हो तुम लोग। सच कहा। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाला हूँ। हम मंदिर के सारे पैसे आपस में बांट सकते हैं क्योंकि लोग कम हैं और बड़ा हिस्सा वो तुम्हारा। सच कह रहा हूं, तुम दोनों नहीं बचोगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मुझे मेरा हिस्सा देना। ठीक है, फिर तुम हमारी मदद करो। मुझे लगता है कि अब इन सब चीजों की या इन लोगों की जरूरत नहीं है। तुम या फिर तुम। नहीं, मेरी बात सुनो। अरे नहीं, ओहो, सीधे सीने ये पे क्या निशाना करता लगा। तुमने? तुमने इस पर गोली क्यों चलाई? तुम हमें कुछ करने का सोचना भी मत। अगर हमें कुछ किया तो डायमंड कहीं नहीं मिलेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी वो मेरा ही था और मुझे तुमसे डायमंड का पता लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो तुम खुद बताओगी कि डायमंड कहाँ पर है। जाओ, वहीं रुक जाओ। गोली मत चलाना। गन्स नीचे रख दो। हाँ ठीक है। होशियारी मत करना। नहीं,
जानता हूँ तुम मुझे जिम्मेदार बनाना चाहती हो, पर अब मैं गैर जिम्मेदार ही नहीं, एक बोझ भी बन गया हूँ। याद है ना मैंने कहा था मेरा फ्यूचर तुम्हारे साथ है और तुम्हारा फ्यूचर मेरे साथ, और हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं आंखें खोलो, मैं नहीं, मैं तुम मर नहीं सकती, मैं प्लीज, मैं अरे कोई बचाओ इसे, मदद करो, कोई तो मदद करो मेरी। मैं आंखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं कोई मदद करो, आंखें खोलो, मैं मुझे कुछ पूछना है। अरे कोई बचाओ इसे, मैं मिशन पूरा हुआ, सब कंट्रोल में है। मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए, जल्दी। मुझे कुछ और बताना चाहोगे? मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए। जिन पर पेंट लगा है उन पे गोली मत चलाना। थैंक यू। तुम कितनी बार बैलेंस चेक करोगे? उस डायमंड के हमें और भी पैसे मिलते, पर हमें उसे जल्दी से बेचना पड़ा। कोई बात नहीं, रुक जाओ। सुनो, मेरे बॉयफ्रेंड को एंजाइटी अटैक हो रहे हैं, क्या तुम इसे वॉशरूम ले जा सकते हो? मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारा ब्लैक टेप हमारे काम आया। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। वैसे मैं आज एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जो मुझसे शादी करोगी? बिल्कुल। अब हम दोनों जैसे चाहें वैसे अपनी जिंदगी जी सकते हैं। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। तुमको मुझे थैंक्स कहना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था, लाइफ कब कहां कैसा मोड़ लेगी पता नहीं चलता।